हाँ जी, नमस्कार। मैं पदम प्रभाकर, CI2 आनी। मैं आज जो है मनरेगा के विषय पर कहना चाहता हूँ। जो मनरेगा कानून है, इसको लेकर कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रशासन और सरकार और विभाग तक ले जाना चाहता हूँ कि जिस तरह से मनरेगा कानून बना है, एक कल्याणकारी कानून है इस देश का। ये कोई योजना नहीं है, कानून है। लेकिन जिस तरह से कानून बना था और जिस मकसद से बनाया गया है, उस कानून को आज मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा शासक वर्ग है, ये इसको कमज़ोर बना रही है और इसको अपंग बनाए जा रहे हैं। और जिस तरह से इसको धरातल पर ये मनरेगा लागू होना चाहिए, तो उस तरह से ये नहीं लागू हो रहे हैं और इसके बीच में भी कई समस्या आ रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि कोरोना संकट के दौर में, कोरोना काल में जिस तरह से आज जो है ये दूसरे चरण का जो कोरोना संकट पैदा हुआ है, इस कोरोना संकट से जो है ग्रामीण स्तर पर और जो मजदूर लोग हैं, उनकी जो हालत बहुत दयनीय है। बहुत जो आर्थिक जो हालत है बहुत नाजुक है। और ऐसे समय में मजदूरों का जो रोज़गार है वो भी बंद हो गया है। जो अपना धंधा करते थे अपने रोजी रोटी के लिए, अपने कमाने के लिए, वो धंधा भी चौपट हो गया है। और अभी जो हालत है वो बहुत ख़राब है। ऐसे संकट से निकलने के लिए एक माध्यम था, एक कानून था। उस कानून के जो हमारे पास एक मनरेगा था। तो आप जानते हैं कि किस तरह से अभी जो कुदरत का भी एक तरफ कह रहे हैं कि जो ग्रामीण स्तर पर जो उनकी जो खेती है वो घाटे में जा रही है, उनकी कृषि घाटे में जा रही है, उनकी खेती घाटे में जा रही है। और आप देखते हैं पिछले दिन जो मटर है वो फसल नष्ट हुई है। और एक तरफ जो सेब पर भी कई जगह जो ओलावृष्टि हुई है, भारी बारिश हुई है, उससे बहुत नुकसान हुआ है। और इस नुकसान के चलते किसान और मजदूर बहुत हताश हैं। और आप जानते हैं कि ऐसे संकट में गांव में जो सभी जो लोग हैं, उनके पास ना बाहर जा सकते हैं, ना कहीं कमाने जा सकते हैं। तो उनका जो धंधा है, जो काम, जो उन्हें रोजी रोटी अपने पढ़ाई के लिए, बाल बच्चों के लिए और जो दूसरे खर्चे हैं, अब इस महंगाई के दौर में आप गैस सिलेंडर के लिए करो, आप डिपो के लिए पैसा करो, आप दूसरे जो अपनी जो ज़रूरतमंद डेली की मूलभूत समस्या है, उन सभी के लिए जो बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन कमाने का सोर्स कहीं भी नहीं है। तो ऐसे समय में हमारे पास एक रोज़गार मनरेगा था। तो मनरेगा को लेकर भी जिस तरह से सरकार इसको ठोस तरीके से इसको लागू नहीं कर रही है, दूसरी तरफ से विभाग भी इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हम आने की बात कहना चाहते हैं कि आने के अंदर अधिकतर पंचायतों में जो है काम नहीं हो रहा है और महीनों हो रहे हैं, एक एक महीना, 2 महीने क्या जो है लोगों ने आवेदन किया तो रसीद नहीं देते हैं। अगर रसीद नहीं भी दिए तो आवेदन दिया तो काम नहीं देता है। तो ये बड़ा ढीला जो कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत हैरानी की बात है। पूरे अन्य क्षेत्र की हर पंचायतों में स्थिति बहुत ही भयानक है, लेकिन कुछ पंचायतों में है। लेकिन ये जो है एक निजी स्तर पर जो है सभी को काम मिलना चाहिए। इसके अंदर भी जो है कुछ लोगों को काम दिए जा रहा। हमारा ये कहना है, जिसने भी आवेदन किया है उन सभी को काम मिलना चाहिए। और इसमें कानून के अंदर कानून तो लागू नहीं हो रहा है, कानून को ना लागू कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फेलियर सरकार का भी है कि कानून जब बना है कि 15 दिन के अंदर जो है लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर सीध दिए तो उसको देना जो है विभाग और प्रशासन, पंचायत का उसका फर्ज बनता है, उसका कानून का। अगर उसका उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई होती है, जुर्माना होता है। तो इसलिए हम हमारी मांग करते हैं कि सभी को जो रोजगार दो और जिसने आवेदन किया उसको सभी को जो है काम दिए जाए। और पूरे अन्य क्षेत्र के अंदर जहाँ भी जो है मनरेगा का जो काम करने के लिए आवेदन किए, वहाँ पर जो है काम दिए जाए। और इस पर बहुत जो ढील बरती जा रही है, हमारा मानना है कि आप जो है इसको गंभीरता से लीजिए। और इसको हमें समय दिया है और यहाँ पंचायत समिति सदस्य अरविंद ठाकुर को हमें समर्थन मिला है कि 10 तक अगर ये जो है जो बुछेर 3 की जो BDC है कि अगर 10 तक ये काम नहीं करते हैं तो 11 तारीख को हम जो है ये बुछेर, कोयला और ये लफाली यहाँ तो होगा, पर आने के ग्रामीण क्षेत्रों में भी और दूसरे जो जगह है, पंचायतें हैं, वहाँ पर भी ये प्रदर्शन किया जाएगा कि मनरेगा को बिल्कुल जो है आप जो है शुरू करना है। क्योंकि ये जो मनरेगा की शेल्फ है, लाखों की शेल्फ है, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक शेल्फ बनाई है हर पंचायत के अंदर। लेकिन इसको 1 साल के अंदर खर्च करना है, ख़त्म करना है, तो कैसे करना है?
तो इसलिए जो है इसको समय रहते जो है सभी लोगों को जो है उसको जो है गंभीरता से ले जाए। और दूसरी बड़ी बात जो विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना ये है कि जो सरकार का फेलियर है और प्रशासन का फेलियर भी है कि एक आनी ब्लॉक के अंदर जो है एक ही टेक्निकल जेई है जिसको पूरा आनी जो है तहसील संभालनी पड़ती है मनरेगा को लेकर। ये बहुत बड़ी विडंबना है। दूसरा, वो समझते हम कि जीआरएस जो है एक पंचायत के अंदर 4 पंचायत को संभाल रहे हैं, उसको 4 पंचायत के अंदर काम करना है, तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना है। सेक्रेटरी लोग भी कई 2 पंचायत को संभाल रहे हैं, ये बहुत दुखद है क्योंकि ये सरकार का फेलियर है। सरकार को जब खाली पोस्ट पड़ी है, उन खाली पदों को उनको भरना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर ग्राम रोजगार सेवक लगाने चाहिए, टेक्निकल जेई भर्ती करने चाहिए, लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर जो है कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। इसलिए इस जो है ये जो सभी लोग परेशान है, हम मांग करते हैं कि अगर इसको जो गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय के अंदर 14 के बाद अगर कोरोना का थोड़ा छूट मिली, हम इसको लेकर संघर्ष करेंगे। अभी हम ग्रामीण स्तर पर जो है निजी स्तर पर हड़ताल भी करेंगे और 11 को हम प्रदर्शन भी करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।